तो नमस्ते दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे होंगे और आज इसी वीडियो के बारे में हम बात करेंगे कि क्यों पहाड़ों में प्राकृतिक आपदाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। क्यों पहाड़ के लोगों का जीवन यापन खतरे में दिख रहा है। क्यों पहाड़ के लोगों पर डर का माहौल बना हुआ है। तो क्या है वजह, क्यों आखिर एक शांत पहाड़ जो कि अपने स्वच्छ वायु स्वच्छ जल के लिए जाने जाने वाला पहाड़ आज खतरे का मुख्यालय दिख रहा है। तो जानते क्या वजह? तो वजह यह है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वो किस तरह से पेड़ों का विनाश किया जा रहा है, वो चाहे सड़क के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है या विद्युत योजना स्थापित करने के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है या किसी प्रकार की अन्य योजनाओं के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है। प्रत्येक योजना में पेड़ केवल कट रहे हैं, ना कोई पेड़ को लगा रहा है ना कोई पेड़ को बचा रहा है। तो यही सबसे बड़ा कारण है प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का। और अगर आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाओगे तो प्रकृति आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका परिवार और आपका गांव किसी खतरे में पड़े और किसी खतरे का शिकार बने, तो सबसे पहले आपको पेड़ों को काटने से बचाना बहुत जरूरी है। दूसरा, पहाड़ों पर स्थापित हो रही जल विद्युत योजनाओं को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि जल विद्युत योजनाओं के बनने से पहाड़ों पर बहुत भयंकर विस्फोटक किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पहाड़ों की जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो पकड़ है वो बिखरती जा रही है और पहाड़ अपने जो मुख्य रूप से वो खंडित हो रहे हैं। तो अगर आप अभी भी सुरक्षित रहना चाहते हैं, पहाड़ को एक स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहते हैं, तो पेड़ को कटने से बचाना होगा। दूसरा, आपको वृक्षारोपण करना होगा और जो भी गलत कदम उठाता उसके खिलाफ आपको कड़ी कार्रवाई करनी जरूरी है। उसके खिलाफ आपको आवाज उठाना बहुत जरूरी है, वो चाहे किसी प्रकार का नेता हो, चाहे किसी प्रकार का अगर कोई भी कर्मचारी हो। और जल विद्युत योजनाओं का रोकना बहुत जरूरी है। अगर आपके यहाँ रोड का निर्माण हो रहा तो उसको कोशिश करें कि कम से कम पेड़ कटे। मैं चाहता हूँ विकास होना जरूरी है, पर विकास ऐसा हो जिससे प्रकृति को नुकसान ना हो, प्रकृति को नुकसान कम हो और विकास ज्यादा हो। अगर आप बात करें तो बाकी देशों में, तो वहाँ के पहाड़ों में उससे भी ज्यादा विकास हो चुका, लेकिन वहाँ अगर एक पेड़ काटा जाता तो 10 पेड़ लगाए जाते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ 10 पेड़ काटे जाते हैं अगर एक पेड़ लगाया जाता। तो इस तरह का अगर व्यवहार प्रकृति के साथ नहीं किया जाए तो प्रकृति कभी आपसे रूठेगी नहीं और इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं अपने आप तुरंत बंद हो जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करना मत भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।